हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट एक्स। मैं शानू जादव स्वागत करता हूँ आप सबके अपने चैनल ब्रिलियंट एक्स में। तो जैसा कि ये हमारा चैनल का फर्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो बात करते हैं पहले सेट की। सेट क्या है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन तो है ऑब्जेक्ट का, और वो भी ऑब्जेक्ट कलेक्शन कैसा? वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड को समझते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सा होता है? ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, और वहीं इसका अपोजिट होता है नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन वो कलेक्शन होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी कैसे करता है वेल डिफाइंड कलेक्शन? जैसे कि मैं आपको कहूँ टॉप 3 एक्टर्स का सेट बनाइए, तो टॉप 3 एक्टर्स किसी के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं, किसी के अकॉर्डिंग कुछ। किसी को मैंने बोला, किसी ए नाम के बच्चे को बोला, तो उसने बनाया शाहरुख, आर्यन खान, अक्षय कुमार। किसी ने अलग सेट बनाया, किसी ने बनाया कि सलमान खान है उसका फेवरेट, और जॉन इब्राहिम है, टाइगर श्रॉफ है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राइम नंबर का सेट बनाइए, तो प्राइम नंबर तो सभी एक जैसे बनाएंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, एंड सो ऑन। तो यहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि जो सेट होते हैं वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं। वेल डिफाइंड यानी कि प्री डिफाइंड, जो कि पहले से बने हुए हैं। जैसे कि हमें पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबको पता है, जो कि हम जो बन चुके हैं वही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो सेट मतलब कहने का मतलब ये होता है कि सेट प्री डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या कह सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ। जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये भी एक सेट है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो सबसे कहूँगा सेट बनाने की, सबका आंसर सेम ही आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से लेस देन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 10 से लेस देन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो 10 से लेस देन प्राइम नंबर होते हैं आपके 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और आपका 7 हो गया। बस यही होते हैं। तो देखिए, सेट का ना करली ब्रेसेस के अंदर उसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, और हर एलिमेंट को ना सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल कितने होते हैं? सब बच्चों से पूछूंगा, सबका आंसर सेम ही आएगा। क्या होते हैं? A E I O U। अब ये है सेट ऑफ ऑड। नेक्स्ट है 4th एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन सा? नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। अब ऑड, इसकी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, आपका 7 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है ना? वेरी सिंपल। अब देखते हैं हम सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे करते हैं हम सेट का रिप्रेजेंटेशन। एक सेकेंड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करें तो हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, और उन्हें करली ब्रेसेस के अंदर सेट को हम बंद करते हैं, और उसके एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा लगाते हैं सेपरेट करने के लिए। इसकी यहाँ मैंने एक सेट लिया है ए, जो कि वॉवेल का सेट है। ए क्या है? नेम ऑफ सेट, मतलब सेट का नेम है। और ये जो AEIOU ये क्या है? इन्हें हम बोलेंगे सेट के एलिमेंट्स, या ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं इन्हें, या सेट के इसे मेंबर भी बोल सकते हैं। अब ये वही बात है कि सेट, यहाँ मैंने लिखा है कि सेट को कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, इसके कैपिटल ABCD XYZ। सेकेंड पॉइंट है हमारा बोल में है कि हम जो सेट के एलिमेंट्स हैं उन्हें स्मॉल लेटर से नोट करते हैं, जैसे ABC XYZ। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट थ्योरी में। अब पता कैसे पड़ेगी कोई एलिमेंट की इस सेट का है? फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कोई एलिमेंट मान लिया मैंने कोई, जैसे कि लेट सपोज
ए एलिमेंट मान लिया मैंने कोई। अब ये एलिमेंट पता कैसे पड़ेगा इस सेट का है, क्योंकि वो सेट में होगा जब तो पता पड़ेगा वो सेट का है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसे लिखेंगे कैसे, ए बिलोंग्स टू ए, ये एप्सिलॉन का सिंबल है, इसे हम सेट थ्योरी में बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इससे ये पता पड़ता है कि ये जो एलिमेंट ए है इस सेट के अंदर है, या इसका मेंबर है, या इसका ऑब्जेक्ट है, या इसका एलिमेंट है। अगर कोई सेट मान लो, कोई एलिमेंट अगर मान लो इस सेट इससे बिलोंग नहीं करता है, नहीं उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसे कैसे डिनोट करेंगे, उसे करेंगे जैसे मैंने कोई एलिमेंट ले लिया बी इस सेट में नहीं है, वोबेल वाले सेट में, तो इसे करेंगे बिलोंग्स टू वाले सिंबल को काट देंगे। तो इसे हम रीड करेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं थेट थ्योरी में, जैसे नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, इंटीजर के सेट को हम कैपिटल जेड से, रेशनल नंबर के सेट को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे, रियल नंबर के सेट को हम कैपिटल आर से, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को जेड प्लस से। इंटीजर को तो जेड से करेंगे ओनली, पॉजिटिव इंटीजर है तो प्लस लगा दिया। ऐसे ही रेशनल नंबर के सेट, पॉजिटिव रेशनल नंबर के क्यू प्लस से, रेशनल नंबर के क्यू से कर रहे थे, पॉजिटिव है तो प्लस लगा दो, जिनमें पॉजिटिव आ रहा है प्लस लगा दो। ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के सेट को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे थे, और पॉजिटिव रियल नंबर के आर प्लस से कर देंगे। अब देखेंगे हम सेट को, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, मतलब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको फॉर्म दिखाई थी ना, वो वाली, वो थी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अब देखते हैं, पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ये क्या होती है। रोस्टर, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं पहला। ये एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, मतलब इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। मैंने सेट को बताया किसी भी एलिमेंट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 7 लेस देन 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, बस। तो मतलब हम सेट इसमें क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट जो भी हमें सेट, जो भी क्वेश्चन में जो बोल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स लिख देते हैं और उन्हें कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, बस। यही डेफिनेशन लिखी हुई है इन रोस्टर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद इन कर्ली। जो हर जो एलिमेंट होगा उसे रोस्टर फॉर्म में उसे कॉमा सेपरेट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देंगे। अब रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें एक बार देख लेते हैं। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन विच अ सेट एलिमेंट्स आर रिटन इज नॉट इम्पोर्टेंट। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, मतलब ये मैंने एलिमेंट लिखे हैं 2 4 6, इन्हें मैं अगर ये लिख दूँ कि 4 6 2, या मैं लिख दूँ इन्हें 6 4 2, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एलिमेंट वो सेम ही माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड इन अ सेट, हेंस ऑल एलिमेंट्स आर टेकन एज स्ट्रिंग। मतलब सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसे एक ही बार काउंट किया जाएगा। वैसे अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम इसे रिपीट नहीं करते। ठीक है, जैसे ये है, इसमें अगर मैं कर दूँ 4 6 2 2 2, अब 2 उसमें एक ही बार काउंट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना होता है, हमें एलिमेंट्स नहीं लिखने होते। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें वो प्रॉपर्टी लिखनी होती है जिसकी वजह से वो एलिमेंट उस सेट में है। अब देखते हैं पहले इसकी फॉर्म क्या होती है। इसकी जनरल फॉर्म ये होती है, पहले सेट का नाम लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट एक्स मान लेंगे। ये जो सिंबल है सेमीकोलन आप पढ़ते होंगे, माने सेट थ्योरी में से सच दैट पढ़ा जाता है। फिर ये लिखेंगे पी एक्स का मतलब है यहाँ पर वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एलिमेंट उस सेट में है। ठीक है,
जैसे कि ये इसका एग्जांपल है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब नेचुरल नंबर का सेट, अब एक चीज़ याद रखना, कोई भी रैंडम सेट है तो आप किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हो, बट जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वो सेट दिखाए थे ना, आपको अगर वो सेट बोल रहा है तो उनके लिए स्पेसिफिक लेटर है तो उनसे आपको डिनोट करना पड़ेगा। जैसे कि नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो उसे कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। तुमने करली ब्रेसेस के अंदर लिखा, इसके अंदर क्या लिखते हैं, पहले कोई एलिमेंट मान लेते हैं एक्स, जो कि उस सेट से बिलोंग कर रहा होता है। जैसे मैंने एक्स एलिमेंट माना था, यहाँ ऐसे एक्स एलिमेंट मान रहा हूँ तो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा हूँ ऑलरेडी। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और एक्स लेस देन 10, और एक्स क्या है, लेस देन 10। तो हम इस तरह से लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसे एक और एग्जांपल देखते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर के सेट को हम कैपिटल आर से नोट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर, कोई एलिमेंट मान लिया एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर, मतलब एक्स जो एलिमेंट है वो क्या है, रियल नंबर है। जो एक्स जो है ना वो पूरे सेट से रिलेट कर रहा होता है, पूरे सेट के एलिमेंट से, सारे सेट के एलिमेंट से रिलेट कर रहा होता है ये एक्स। मतलब ये है कि सारे सेट के एलिमेंट, रियल नंबर के सेट में जो भी सारे एलिमेंट हमने एक्स मान लिया उनमें, जैसे मैथमेटिक्स मान लेते हैं वैसे ही। और एक्स के, और यहाँ एक्स हमने डिफाइन कर दिया, एक्स का रियल नंबर है। या आप ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पर कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के। तो सेट के कुछ टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। और एम्प्टी सेट के दो नाम और होते हैं, नल सेट और वॉइड सेट, ये आप ध्यान रखिएगा। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय करली ब्रेसेस और फाई। एम्प्टी सेट को हम खाली करली ब्रेसेस से भी डिनोट कर देते हैं और फाई से भी। अब इसे भी एक एग्जांपल की मदद समझते हैं। कोई एक सेट है ए, कोई एक सेट है ए, उसमें दे रखा है एक्स सच दैट वन लेस देन वन, एक्स जो है लेस देन 1 से और ग्रेटर देन 2 से, और एक्स का नेचुरल नंबर है। ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाली। अब ये बताओ, अब ऐसा कुछ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर अपने आप में कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ कह रहा है एक्स क्या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। 1 से बड़ा 2 से छोटा मतलब 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर कैसे लाई कर सकता है नेचुरल नंबर, तो वो तो डेसिमल में बात चली जाएगी ना, 1.5 1.2। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसे हम 5 से डिनोट कर देंगे या करली ब्रेसेस से। अब बात करते हैं दो सेट और हैं हमारे, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। वही है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, वो जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे ये है, ये सेट है, इसमें 2 4 6 एलिमेंट है तो फाइनाइट है। ये क्या है, ये इवन नंबर का सेट है, 2 4 6 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। अब एक नोट पॉइंट है कि हम सारे, उसको मैं ऐसे बता देता हूँ कि हम जितने इनफाइनाइट सेट को ना हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्यों आई, क्योंकि हम इनफाइनाइट सेट को हम उसमें लिख सकें। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट नहीं लिख सकते इनफाइनाइट सेट के। जैसे फॉर एग्जांपल रियल नंबर, अब रियल नंबर का कोई ऑर्डर होता नहीं है। जैसे कि आपने इस पेज पे देखा इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये चलते आ रहे हैं। अब मान लो ये भी चलता जा रहा है यहाँ पर, तो सेट उसका कोई ऑर्डर थोड़ी होता है रियल नंबर, क्योंकि हर नंबर रियल नंबर होता है, उसमें सारे नंबर आ गए, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट पढ़ते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, दो सेट इक्वल सेट के लिए 2 सेट चाहिए। अब 2 सेट इक्वल कब होंगे, 2 सेट इक्वल जब होंगे जब उनमें सेम एलिमेंट हो। 2 सेट इक्वल हम जब कहेंगे जब उन दोनों में सेम एलिमेंट हो, तो हम लिख देंगे ए इक्वल टू बी, वरना लिख देंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी, इसे काट देंगे इक्वल को। एग्जाम्पल देखते हैं,
ये सेट है ए, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। ये सेट है बी, इसमें 3 1 4 2 एलिमेंट है। अब देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो एलिमेंट क्या है, सेम है। ऑर्डर तो सेट में मैटर नहीं करता रोस्टर फॉर्म में, तो हम क्या लिख देंगे, ए इक्वल्स टू बी, यानी कि सेट ए सेट बी के बराबर है। ठीक है। अब बात करते हैं सबसेट की। सॉरी एक सेकेंड, सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है, आसान भाषा में कहूँ तो बड़े सेगमेंट से छोटा सेट बना देना, वो सबसेट होता है। मतलब इसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि ये है, ये वो है, ये एक्स कोई सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और ये बी कोई सेट है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब ये 1 2 3 4 से 1 2 3 निकाल के एक अलग सेट बना दिया, 1 2 3। ओ सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर ये होगा एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी, ये करेक्ट है। ठीक है। तो ये सबसेट का सिंबल होता है। एक्स क्या है, सबसेट है बी का, ऐसे पढ़ेंगे। ये सबसेट का सिंबल है। जिसकी तरफ ये बड़ा होगा वो सुपर सेट कहलाएगा, जिसकी तरफ ये इसका वो ये होगा टेल, उसको हम सबसेट बोलेंगे। जैसे भी एग्जांपल है, ये इसके ये एग्जांपल है कि एक सेट दे रखा है बॉबिल का, और ये ABCD का सेट दे रखा है बी। अब ये इसमें ये कोई सबसेट दिख रहा है इसमें, या ये इसमें से निकला है या इसमें से नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, ए जो है सबसेट नहीं है बी का, तो सबसेट इसको काट देंगे। ठीक है। अब एक नोट पॉइंट है, अब याद रखेंगे, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। अब नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट, ये आप लोगों की तरह ही है। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जो अकेला होता है, जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। अब बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मतलब कोई सेट ए है, उसके जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उनका अगर हम कलेक्शन बनाए तो वो पावर सेट कहलाएगा। पावर सेट को हम PA से डिनोट करते हैं, और पावर सेट में हर एक एलिमेंट क्या होता है, एक सेट होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, लेट कर लिए मैंने कोई सेट है ए जिसमें 1 2 एलिमेंट है। अब पावर सेट देख लिए, समझ लीजिए कैसे बनाते हैं। जैसे पावर सेट बनाना मुझे ए का, तो क्या करूँगा, अब मैंने आपको नोट में बताया था कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो वो बना लिए। और पावर सेट में हर जो एलिमेंट होता है वो अपने में सेट होता है। एक इसमें सबसेट बनाओ पहले 1 2, और ये सेट हैं तो इनमें करली ब्रेसेस लगा दिए। और एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा आपको, हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये अपना खुद का सबसेट हो गया, तो इसके कितने सबसेट बन गए? 2 से 4 बन गए, 2 एलिमेंट 4 बन गए। अब यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, तो 2 एलिमेंट हैं तो 4 बनने हैं, 4 होते तो कितने बनते? ये अब मुझे बताना। जैसे कि ये है, इसमें अब हमें पता कैसे पड़ेगी? जैसे कि हमें कोई एलिमेंट दे रखा है, उसमें सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब पता कैसे पड़ेगा इससे कितने पावर सेट, कितने सेट सबसेट बनेंगे? तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला है 2 टू, अगर ये है, अगर पावर सेट में मुझे एलिमेंट निकालने हैं, कितने एलिमेंट सबसेट आएंगे? 2 टू द पावर n। ठीक है। मतलब अगर यहाँ 2 एलिमेंट 2 टू द पावर 2 कर लिया तो 4 एलिमेंट आएंगे। 2 एलिमेंट अगर सेट में दे रखे हैं तो 4 सबसेट बनेंगे। अगर कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं तो कितने बनेंगे? 8। इस तरह से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है ये।
नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? जी हाँ, से हमारे यूनिवर्स है, यूनिवर्स की तरह है। जैसे यूनिवर्स में सब कुछ है, यूनिवर्सल सेट के पास सब कुछ है। जो भी हम जितने भी हम सेट के बारे में पढ़ रहे हैं वो सब यूनिवर्सल सेट से निकले हैं। सब कुछ यूनिवर्स है। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब यूनिवर्सल सेट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट क्या है, जिसकी हम यहाँ पर मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट लिया है, ये नेचुरल नंबर सेट है। इससे मैंने दूसरे अलग सेट बना दिए, ये इवन नंबर का, ऑड नंबर का। अब इनमें सबसे बड़ा सेट कौन सा है? ये वाला। जो सबसे बड़ा सेट होता है हम उसे सुपर सेट कहते हैं, और जो उससे बनते हैं ना उसे उन्हें सब सेट कह देते हैं। अब एक टॉपिक और आता है आपका सेट थ्योरी में, इंटरवल और सबसेट फॉर, मतलब इंटरवल यहाँ बहुत ज़रूरी है। इफ़ ए बी अ रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी, ए बी मान लो कोई रियल नंबर है और इस तरह से कंडीशन दे रखी है कि ए जो है वो बी लेस देन बी से है, तो इंटरवल देखना है। इसमें कुछ टाइप के इंटरवल होते हैं, जैसे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल यानी कि क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं हम, ये लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ए बी, अब इसकी ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है? एक्स सच दैट एक्स जो नेचुरल नंबर से, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और एक्स का ए से तो बड़ा है, ए से बड़ा है और बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और लेस देन इक्वल टू बी है। ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के लिए हम इसको पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं या राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं। ये जो क्लोज इंटरवल है इसको उल्टा कर दो, तो ओपन। क्लोज इंटरवल का मतलब है ए से, देखो ए क्लोज इंटरवल मतलब बी, ये दो चीज़ें, दो सेट के, ये दो सेट की बात हो रही है। अब इनके बीच में जो भी आएगा ना, देखो क्लोज इंटरवल मतलब ये समझ लीजिए कि इनके बीच के जो भी एलिमेंट आएंगे वो भी काउंट करेंगे और इन्हें भी काउंट किया जाएगा। ओपन इंटरवल में इसकी राउंड ब्रैकेट लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये काउंट नहीं करेंगे, इनके बीच का सारी चीज़ काउंट करेंगे। ये जब समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है इंटरवल सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या है, आधा, देखो आधा, एक इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा, एक इसमें राउंड ब्रैकेट लगा, मतलब आधा ये क्लोज है आधा ओपन है। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। ऐसी ये है, इसमें आगे से राउंड ब्रैकेट लगा दी, पीछे से स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। तो ये तो था आपका इंटरवल। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन 101% आता है, वो है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम का यूज़ क्यों किया जाता है, पहले पढ़ने से पहले ये तो देख लें यूज़ का। मतलब सेट्स के बीच में जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हें हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर सकें इसलिए हम वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। अब वेन डायग्राम होते कैसे हैं, देखो ये जो आपको सेट दिख रहे हैं, तो इस तरह से वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम में क्या होता है, पहले तो हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं जो कि दिखाता है यूनिवर्सल सेट को, जैसे ये लिखा यू, हम सब में यू लिखेंगे। फिर हम उसमें जितने भी सेट हैं उसके अकॉर्डिंग सर्कल्स बनाएंगे। सर्कल्स हमारे बताते हैं जितने भी हमारे सेट हैं जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट होते हैं। जैसे ये दो सेट है ए और बी, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसमें बी के अंदर सेट ए है, तो हम इसे देखेंगे अभी। अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। हम सेट के अंदर क्या क्या, सेट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तो है यूनियन ऑफ सेट, हम यूनियन कर सकते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि हम सेट के एलिमेंट्स को ना कंबाइन कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन बी ए और इन बी और इन बोथ। दो सेट का यूनियन का मतलब होता है, दो सेट का यूनियन का मतलब होता है, दो सेट का यूनियन क्या होता है, एक तरह का सेट ही होता है उन एलिमेंट्स का जो तो या तो ए में प्रेजेंट है
या तो वो बी में प्रेजेंट है या दोनों में प्रेजेंट है, जिसे हम डिनोट करते हैं इससे ए यूनियन बी। ये यूनियन का सिंबल होता है ये वाला यू, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, हम ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स जो होगा वो या तो ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा, दोनों से नहीं कर सकता, क्योंकि कंबाइन कर रहे हैं ना, तो दोनों से नहीं कर सकता। ये इसका वेन डायग्राम है। ये तो अब ये तो हमें कॉमन रहेगा कि रेक्टेंगल बना ऊपर यू लिखो, फिर सबसेट बना दो, ये सर्कल से सबसेट बना दो, ये सेट बना दो, ये दो सेट हैं ए बी। अब यूनियन करना है, यूनियन में क्या होता है पूरे सेट के एलिमेंट लिए थे दोनों सेट के, तो ये जो शेडेड कोर्स है ना वो यूनियन दर्शा रहा है, ए यूनियन बी। अब इसमें याद रखने लायक बात ये है कि जो कॉमन एलिमेंट हैं उन्हें एक ही बार लिया जाएगा, इनमें कॉमन एलिमेंट काउंट नहीं होंगे। और अगर मान लो कोई एलिमेंट एक्स है जो कि ए यूनियन ए और ए बी की यूनियन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, उसको ऐसे पढ़ेंगे कि या तो वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है या तो वो बी सेट से। अगर कोई एलिमेंट्स दोनों के यूनियन से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है या तो वो दोनों सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, ए से भी बिलोंग नहीं कर रहा, बी से भी नहीं कर रहा। एग्जाम्पल समझते हैं इससे। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है जिसमें ये एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट थे 2 4 6 8। यूनियन निकालना है, यूनियन मतलब होता है दोनों का एलिमेंट कंबाइन करना है। तो पहले इसके लिखूँ, इसके लिख लिए एलिमेंट मैंने चारों 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 लिख लिए। अब कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने, 2 इसमें है तो ये नहीं लिखेंगे, 4 इसमें है तो ये भी नहीं लिखेंगे, 6 और 8 नहीं, 6 और 8 लिख दिया, ये हो गया यूनियन है इसका। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑन सेट। इंटरसेक्शन ऑन सेट, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन भी एक तरह का सेट ही होता है। उसमें क्या होता है ए और बी सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो आते हैं। इंटरसेक्शन हम उससे डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में ये उसे उल्टा कर दो और इंटरसेक्शन में इसे ऐसा कर दो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कोई, इसकी रोस्टर फॉर्म ये है, सेट बिल्ड फॉर्म सॉरी, एक्स इज दैट एक्स या तो ए को बिलोंग करे, एक्स ए को और बी को दोनों को बिलोंग करेगा। ये कॉमन है तो दोनों एंड आएगा बीच में, और यूनियन है तो और आएगा। अगर कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है दोनों के इंटरसेक्शन को, इसका मतलब ये है या तो वो ए सेट को बिलोंग कर रहा है, वो दोनों को बिलोंग करेगा, सेट ए को सेट बी को। अगर कोई एलिमेंट एक्स है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो यानी कि उसका मतलब ये है कि वो या तो ए को बिलोंग नहीं कर रहा या वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा। जिसे भी हम एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे, कोई सेट ए है जिसमें 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट है, ये बी सेट के एलिमेंट है। इंटरसेक्शन निकालना, इंटरसेक्शन का तो कॉमन एलिमेंट, कॉमन देखो कॉमन क्या है इसमें 2 4 6 8 इसमें देखो, इसमें 2 4 2 4 और कुछ कॉमन तो नहीं, तो इंटरसेक्शन में आएगा 2 4 ऐसा निकाल। अब इसका वेन डायग्राम देखा तो वेन डायग्राम इसका ऐसा होता है। हम इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। इंटरसेक्शन का कॉमन पार्ट जो ए का भी हो बी का भी हो, तो कौन सा हुआ, ये बीच वाला, ये बीच वाला, ये ए का भी पार्ट है और ये बी का भी पार्ट है, ठीक है। ऐसे समझना है। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंसेस ऑफ सेट। डिफरेंस पढ़ना है, सेट हम सेट का डिफरेंस पढ़ना है, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना 2 - 3 इस तरह डिफरेंस, ऐसे ही आता है। अब डिफरेंस 2 तरीके से होता है, या तो पहले में दूसरा सेट घटा दो या दूसरे से पहले घटा दो। अब दोनों की हम पढ़ेंगे। ए - बी का मतलब, अब ये पहला पढ़ेंगे ए - बी। ए - बी का मतलब जो ये है, ए - बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए में तो प्रेजेंट होंगे मगर बी में नहीं होंगे। या सीधी भाषा में कहूँ तो ए सेट के एलिमेंट
ए सेट के एलिमेंट्स में से जितने भी बी वाले हैं उन्हें हटा दो। ये मैंने, और इसकी रोस्टर फॉर्म ये सेट बिल्डर फॉर्म ये बनेगी, एक्स इज दैट एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए को, वो बी को बिलोंग नहीं करेगा। देखो उसको वेन डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। देखो एक्स जो वो ए को बिलोंग करेगा, बी को नहीं करेगा। तो अब बी को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, इसको ये बी वाला पार्ट है, क्या इसे भी नहीं करेगा? ये कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन को भी नहीं करेगा। मैंने बोला ना ए में से बी वाला पार्ट हटा दो, ये बी भी तो आ रहा है, वो कॉमन पोर्शन है, तो इसे हटा दो। सेम एज इट इज़ बी माइनस ए कि बी माइनस ए सेम एज इट इज, वो इसमें इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो कि बी में तो प्रेजेंट होंगे बट ए में नहीं होंगे। इसको वेन डायग्राम ये देखो, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ बी में होंगे, ए में नहीं होंगे। मतलब इसमें ये पूरा सेट आएगा, यहाँ से आता है ना। हमारे इसमें कॉमन पोर्शन नहीं लेते हैं, इसमें कॉमन पोर्शन नहीं आता बी माइनस। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देख लीजिए एक बार। एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स जो इसके जो एलिमेंट होंगे सेट के वो बी से बिलोंग करेंगे, बी में तो प्रेजेंट होंगे, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में नहीं होगा प्रेजेंट, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी बराबर नहीं आते। ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी बराबर नहीं। हाँ, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए बराबर होते हैं, और इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये भी बराबर होते हैं, बट ए माइनस बी माइनस ए बराबर नहीं होते, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल में समझते हैं। कोई सेट है, इस सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और एक्स जो कोई एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और एक्स क्या फैक्टर भी है 12 का। बी सेट में क्या है, एक्स कोई एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और फैक्टर 15 का, और हमें कैलकुलेट करना है ए माइनस बी माइनस है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक हो 1 2 3 4 6 और 12, 15 के फैक्टर निकालें और नेचुरल नंबर कौन सी 1 3 5 15। ए माइनस बी निकालेंगे, मतलब ए में से वो एलिमेंट निकाल दो जो बी में है। देखो 1 है इसमें, हाँ 1 है तो 1 नहीं लेंगे, 2 है 2 नहीं है तो 2 लिख दिया, 3 है, हाँ 3 है तो 3 नहीं लेंगे, 4 है 4 नहीं है तो 4 लिख दिया, 6 है इसमें नहीं है तो लिख दिया, 12 है इसमें नहीं है तो लिख दिया, ठीक है। ऐसे बी माइनस से करेंगे, बी में से वो एलिमेंट आता है जो ए में है। ए में 1 है, हाँ है तो नहीं लेंगे, ए में 3 है, हाँ है तो ये नहीं लेंगे, ए में 5 है नहीं है तो 5 लिख देंगे, ए में 15 है नहीं है 15 लिख देंगे। तो ऐसा है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब है उल्टा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है वो बी में नहीं होंगे। कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं, जैसे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते तो ए डैश ए सी से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है वो एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट को, पर वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो होता है सब सेट का सुपर सेट होता है, इसलिए उससे बिलोंग करेगा। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट, कैसे ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जैसे कि यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस कर दो जो ए में है। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं, जैसे एक्स सच दैट एक्स जो का यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा, पर वो हो एंड एक्स जो है वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। ए कॉम्प्लीमेंट वही एलिमेंट आएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेंगे पर ए से नहीं करेंगे। अब इसके देखते हैं, अगर कोई एलिमेंट है मान लो वो ए के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। इसे हम इसे वेन डायग्राम में समझते हैं। ये इसका
इसका वेन डायग्राम है वही है, रेक्टेंगल बनाओ उसमें यू लिखो, ये तो कॉमन है। अब ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो ए की सेट है तो एक ही सर्कल बनेगा, दो सेट होते हैं, दो बनते, तीन होते, तीन ऐसे बनेंगे। तो एक सेट तो एक ही सर्कल बना ए। इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ होगा? कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट इसके जस्ट बाहर होगा, तो यहाँ आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो अंदर का हिस्सा है ना सर्कल के, ये तो ए का है, ये सेट ए का। ये जो बाहर का हिस्सा है ना ये ए का, ए कॉम्प्लीमेंट का, जिसको मैंने शेड कर रखा है ये वाला, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस यूनिवर्सल सेट में ये पूरा, ये नहीं है कि सिर्फ डिब्बा यूनिवर्सल सेट ना, इस ये भी यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, मतलब ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक सेट के बाहर वाला हिस्सा जितना भी वो ए कॉम्प्लीमेंट का होगा, ठीक है। अब कुछ नोट पॉइंट हैं इसके, वो देखते हैं। इसकी ए का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो फाई मिलेगा भाई। इंटरसेक्शन किसी सेट का उसके साथ किसी सेट में और उसका कॉम्प्लीमेंट कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो फाई आएगा ना। अगर मतलब देखो ये है और ये है, इसमें कॉमन क्या है? कुछ नहीं कॉमन इसमें, तो फाई आएगा। अब किसी सेट का उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन का यूनियन मिलेगा। मतलब देखो ये पूरा है सर्कल है, मतलब मान लो क्या समझाऊँगा आपको, अगर अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे दोबारा से तो हम वही सेट मिल जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है, उसे समझते हैं। जैसे कोई एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट करके 1 से लेकर 12 तक, ये कोई एलिमेंट सेट है ए, इसमें और नंबर दे रखे हैं, तो उसमें हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं इसे। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था पहले। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो ए में एलिमेंट है, जो ए में एलिमेंट होंगे और जो ए के बी में नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो कि यूनिवर्सल सेट में होंगे मगर ए में नहीं होंगे, तो ए के एलिमेंट हटा दो यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। मतलब वो एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में हो ए में ना हो। इसमें देखो ए है, 1 है, हाँ 1 है, 2 नहीं है, हम 2 लेंगे सेट में। देखो यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। ऐसी इसमें 3 है, 3 है, 4 है, 4 नहीं है, 5 है, 5 है, 6 नहीं है तो 6 ले लेंगे, 7 है इसमें, 8 ले लेंगे, ऐसी 9 इसमें है तो 10 ले लेंगे, 11 इसमें नहीं है तो 11 में आ जाएगा। तो ये तो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट, ठीक है। अब ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन करना, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी में कि किसी सेट का अगर उस कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन में 5 मिलता है तो लिख दिया, और किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करें तो हमें क्या मिलता है? यूनिवर्सल सेट मिलता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दे रखा है, वही हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। कहाँ गया यूनिवर्सल सेट? ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये वाला जो है क्वेश्चन, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। लास्ट टॉपिक है, ये कुछ 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये है एन ब्रैकेट में ए यूनियन बी। इसे हम पढ़ेंगे कि ए यूनियन बी के एलिमेंट, अगर ए यूनियन बी में अगर कितने एलिमेंट है हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे? सेट ए में कितने एलिमेंट है, मतलब एन इसलिए कहा, मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट प्लस बी सेट में कितने एलिमेंट है, माइनस करेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन। मतलब हमें निकालना है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, तो क्या करेंगे? जितने से एलिमेंट सेट ए में हैं और जितने एलिमेंट बी में उन्हें प्लस करेंगे और माइनस करेंगे उन दोनों का इंटरसेक्शन। मतलब 3 सेट का यूनियन पूछे तो 3 सेट का यूनियन पूछ रहा है, 3 सेट के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या करेंगे? तीनों सेट के एलिमेंट के जितने एलिमेंट होंगे उन्हें प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 2 2 का इंटरसेक्शन, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन,
और ए और सी का इंटरसेक्शन और प्लस करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन। अब याद कैसे करें भैया, नहीं याद करनी सिंपल टेक्निक है। दो सेट होंगे तो क्या करेंगे, दोनों के इंडिविजुअल एलिमेंट प्लस करेंगे और उनका इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। तीन एलिमेंट होंगे तो क्या करेंगे, पहले तो इंडिविजुअल एलिमेंट प्लस कर लो, इंडिविजुअल सेट प्लस कर लो, सेट के एलिमेंट प्लस कर लो, ए बी सी कर लिए। फिर दो दो के इंटरसेक्शन माइनस करो, जैसे ए बी सी ए सी, और तीन वाला प्लस हो जाएगा। मतलब एक वाला प्लस होगा, दो वाले माइनस होंगे और तीन वाला फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना आप कर सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।